गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं आपका जीनियस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन में पहला भाग बता दिया था और पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको ग्राफ के रूप में बनाना है। तो देखिए, माना थोड़ा सा मान करके से सेट करेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तथा एक कलम का मूल्य y रुपये। ये तो एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो आप आराम से इतना समझ सकते हैं। ठीक, देखिए इसमें 2 शर्त बन रही है। पहली शर्त ये है पहली शर्त अनुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि हमने माना है एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है। अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा, 5x। और एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 7 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा? 7y प्लस 7y। इन दोनों का मूल्य जोड़ दिया जाए तो कुल कितने रुपए बन रहा है? 50 रुपये। ठीक, तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पहले समझ में आ गया होगा। पहली शर्त ये है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो हमने देखा कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान लिया और एक कलम का मूल्य y रुपये मान लिया। तो हम जानते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य उससे गुणा करके निकाल लेते हैं तो 5x। इसी तरह से हमारा 7y ठीक बराबर कितना हो जाएगा? 50। अब देखिए दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्तानुसार, अब दूसरी शर्त आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो आप एक पेंसिल का मूल्य कितना माने हैं? x रुपये। तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा प्लस, तो एक कलम का दाम y रुपये तो 5 कलम का दाम 5y मतलब 5y। इन दोनों का कुल रुपये कितना हो रहा है? 46 रुपये, 46 रुपये। तो ये आराम से आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको कहें ग्राफीय विधि में लिखिए तो ग्राफीय विधि यही है, जो इक्वेशन बन जाता है उसी को ही हम कहते हैं ग्राफीय विधि। ठीक है, चलो देखो और आगे देखेंगे। नहीं, इसको बोलते हैं बीजगणितीय, है ना। जो इक्वेशन बनता है उसको क्या बोलते हैं? बीजगणितीय रूप। तो अब हम देखेंगे ग्राफीय रूप का ग्राफ कैसे बनेगा। चलो देखते हैं। समीकरण ये हमारा, इसको हम कह देते हैं समीकरण 2। अब एक एक इक्वेशन को हमको सेट करना होता है ग्राफीय रूप में हल करने के लिए। तो समीकरण 1 से अगर हम माने तो हमारा समीकरण क्या है? x 5x प्लस 7y बराबर 50। तो हम इसे मान लेते हैं माना x बराबर 3 लेने पर, माना x बराबर 3 लेने पर अगर हम 3 ले लें तो क्या बनेगा इक्वेशन? 5x प्लस 7y बराबर 50। ये तो है।
तो हम देखेंगे 5 अपने स्थान पे होगा यक्स। यक्स बराबर कितना लिया गया है 3 प्लस 7y बराबर 50। अगर इसको देखें तो 5 तिहाई 15, फिर 7y बराबर 50। अब देखिए इसको पक्षांतर कर देंगे तो बनेगा हमारा 7y बराबर 50। इस पार 15 है, उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -15। तो इस पार बनेगा 7y बराबर 50 में अगर 15 निकल जाएगा कितना बचेगा 35। ठीक, तो y बराबर क्या बनेगा 35/7। 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो जब ये हमारा ऐसा बन जाता है तो इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं बिंदु। बिंदु ए। चलो बिंदु ए की बात करें तो बिंदु ए में हमारा क्या लिखा जाता है पहले यक्स, उसके बाद क्या लिखा जाता है वाई। यक्स बराबर हमको कितना मिला है बताओ 3 मिला है। वाई बराबर कितना मिला है हमको 5 मिला है। ठीक, ये ऐसे बन गया। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ी समस्या हुई होगी ये वाली चीज़ें। ये आपके मन में विचार आया होगा कि सर आपने कैसे जान लिया कि ये यक्स बराबर 3 ही लिया जाए। 4 लिया जा सकता है, 5 लिया जा सकता है, 6 लिया जा सकता है, 7 लिया जा सकता है, 1। तो कोई भी लीजिए, सारे के सारे चीज़ों से कटता है बेहतर बन सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा लेना है थोड़ा जैसे कट जाए। ठीक है, 3 लेने पर हमने क्या किया कि ये क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक, तो हमको पता है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक, जैसे आप भी जान जाओगे, सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ ऐसे लें तो आराम से कट जाए। यहाँ पे देखिए 35। ठीक है, तो आराम से हमने सेट करते चले गए। यहाँ पे 35 है तो काटने में हमको आसानी हुई। 7 एकम 7, 7 पचे 35। मान लो और कोई अंक लेते तो हो सकता है ना कटता। ठीक है, अन्ना कटता तो दशमलव में जाता, तो वहाँ पे ग्राफ को बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती, वो भी सही रहता। ठीक, लेकिन दशमलव में जाते तो उसको ग्राफ में दशमलव में ले जा करके बनाना पड़ता। ठीक, तो इसलिए ऐसे अंक को लेते हैं जहाँ पे आराम से हमको ग्राफ बनाने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अब हम आगे क्या करें। समीकरण 1 में ही, क्योंकि समीकरण 1 में 2 बिंदु लेने होते हैं। ठीक, समीकरण में दो बिंदु लेने होते हैं। तो अब देखिए, माना y बराबर 0 लेने पर, तो 0 लेने पर इसका मतलब हमारा समीकरण क्या है 5x + 7y बराबर 50। ठीक, तो y बराबर कितना लिया गया है 0, तो हो जाएगा 5x + 7 × 0, 7 × 0 बराबर 50। 5x + 0 से किसी में गुणा होता है तो 0 हो जाता है 50। इसका हो जाएगा 5x बराबर 50। तो x बराबर क्या हो जाएगा 50/5। 5 से कम 5, 5 से कम 5 मतलब 10। तो x बराबर क्या बन जाएगा हमारा, बिंदु की बात करेंगे, बिंदु ये कौन बनेगा, बिंदु B बनेगा। बिंदु B, तो सबसे पहले बिंदु B में x और y करते हैं। तो x मारने कितना हमको मिला बताओ 10 मिला है। y बराबर कितना मिला है 0 मिला है। तो एक समीकरण को तो मैंने पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। ठीक, अगर एक समीकरण पूरा क्लियर हो गया तो दूसरा समीकरण भी आपको क्लियर करना है। ठीक, अब दूसरे समीकरण से भी हमको क्या निकालना है, C और D निकालना है। तो देखिए समीकरण 2 से अब हमारा समीकरण 2 है कहाँ, ये है 7x + 5y बराबर 46। ये हमारा समीकरण है। ठीक, समीकरण के साथ साथ में अब हमको ध्यान देना है कि मान क्या रखा जाए कि इसको बेहतर तरीके से लग जाए। तो हम देखेंगे यहाँ पे हम मान लें, माना x बराबर 8 लेने पर, जब x बराबर 8 लेने पर तो हम समीकरण में रखेंगे, सेट करेंगे यहाँ पे 7x + 5y बराबर 46।
तो 7 अपने स्थान पे होगा, x बराबर कितना है 8 है, प्लस 5y बराबर 46। तो इसको अगर इससे के साथ गुणा करेंगे तो 8 से 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46 हो जाएगा हमारा। और आगे हम अगर बनाएं तो 5y बराबर 46, ये इस पार 46 है, इस पार 56 है, 56 इस पार प्लस में अगर उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -56 हो जाएगा। ठीक है, तो 5y बराबर, अब आप जानते हो कि 56 में से 46 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, वो भी माइनस का 10 बचेगा। ठीक, और आगे अगर हल करेंगे तो हमारा y बराबर क्या आएगा -10/5। अगर इसको हम कट करना चाहें तो 5 1 जब 5 कम 5, 5 दूना 10, तो y बराबर क्या बन रहा है -2 बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब -2 अगर बन गया है तो हम इसको बिंदु में बना सकते हैं। a और b हमने पहले समीकरण से क्लियर कर लिया है, अब समीकरण 2 से हम क्लियर करेंगे c नंबर पे x और y। तो x बराबर हमको कितना मिला है 8 है, y बराबर कितना मिला है -2 मिला है। ठीक, तो जैसा कि जानते हो कि प्रत्येक समीकरण से 2 बिंदु निकालने होते हैं, तो समीकरण 2 से भी एक बिंदु हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा दूसरा बिंदु निकालना होगा। ठीक, आइए दूसरा बिंदु निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे बना लेते हैं, माना चलो यहाँ पे थोड़ा सा दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सारी चीज़ को बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। माना y बराबर 5 लेने पर, ठीक, ये अंक जो हम आराम से ले रहे हैं, ये इसलिए ले रहे हैं कि जब हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक, इसलिए हमको पता है कि कौन कौन से अंक लेने हैं। ठीक, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें कौन सा अंक लें, जल्दी कट जाएगा। ठीक है, दशमलव में ना जाने पाए, इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया y बराबर 5 लेने पर, तो हमारा समीकरण दो क्या है, देखिए 7x + 5y बराबर 46। तो हमको जहाँ पे y है वहाँ पे कितना रखेंगे 5 रखेंगे। 7x + 5 5 मतलब 5 गुणे 5 बराबर 46। ये 7x 5 25, ये 46 हो जाएगा। अगर हम इसको बनाएंगे तो 7x बराबर 46 - 25, तो 7x बराबर, अब देखिए 6 में से 5 गया है 1, 4 में से 2 गया 2, 21, और x बराबर क्या हो जाएगा 21/7, 7 कम 7, 7 त्रिक 21, x बराबर क्या बनेगा 3। अगर बिंदु हम D की बात करें, बिंदु D, तो बिंदु D में हम जानते हैं कि x और y पहले लिखा जाता है। x बराबर कितना मिला है 3, y बराबर कितना मिला है 5। ठीक, ऐसे तो ये हमारा पूरी तरह से क्लियर हो गया है। जब क्लियर हो गया तो हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने में इतनी बड़ी समस्या होती नहीं है, आप आराम से ग्राफ को बना सकते हैं। ठीक है, अब आप ग्राफ को बनाने का प्रयास करेंगे। ओके, ठीक है, तो अब हम ग्राफ को मिटाने के लिए देखेंगे कि यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। तो सबसे पहले ऐसा एक काम करते हैं, जितने भी बिंदु मिले हैं, ठीक, उस बिंदु को हम ऐसा करते हैं लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेंगे तो आसान रहेगा हमको बनाने में बिंदु। ठीक, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ए नंबर पे। ए नंबर पे देखिएगा हमको क्या क्या मिला है। चलो, ए नंबर कौन सा है, ए, यही है। ठीक है, यहाँ पे बिंदु ए, तो ए बराबर हमको मिला है क्या 3,5। बी नंबर पे क्या मिला है, बी नंबर पे हमको मिला है 10,0, जबकि समीकरण 1 से है ये। ठीक, समीकरण 2 से क्या है वो देख लेना है हमको। ठीक, ए बी सी, सी बराबर कितना है हमको मिला है 8, 8, -2। ठीक है,
सी बराबर ये मिला है। अब डी बराबर कितना मिला है हमको देख लेना है, डी ये, ठीक, डी बराबर हमको मिला है 3,5। तो ये बिंदु हमने लिख लिया है पूरी तरह से। अब हम इसको मिटा करके ग्राफ को बना देते हैं, ठीक है। देखिए मिटाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, बस आप लोग कोशिश करिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट करें आपके लिए, ठीक। बीच में थोड़ी समस्या होने के कारण, कुछ दिक्कत होने के कारण आप लोगों को वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाए थे, बट अब कोशिश होगा कि अब लगातार आपको वीडियो अपलोड कराते रहें, ठीक। पूरी हमारी टीम मेहनत कर रही है और टीम एक अलग अंदाज में भी आ गई है। प्रैक्टिकल के साथ आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से प्रूफ करा करके दिखाया जा रहा है, ठीक। आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी वीडियो आप अपलोड होती रहेंगी, कुछ वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जो प्रैक्टिकल किए गए हैं, तो आप देखते रहिएगा। उस प्रैक्टिकल को जो भी आपका दिल करे, सपोर्ट करने का दिल करे तो सपोर्ट करिएगा, और डिसलाइक करने की इच्छा करे तो डिसलाइक करिएगा, वो आप पर निर्भर करता है, ठीक। हमारी मेहनत जो होगी, हम अपना बेस्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप अगर लाइक करते हैं तो थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ता है, और डिसलाइक करते हैं तो आत्मविश्वास घटता है। ये होता है कि कहीं न कहीं हम में अभी कमियां हैं और सुधारने की ज़रूरत है। तो आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। ये ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ में आप जानते हैं कि सबसे पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि किस तरह के ग्राफ बनने की ज़रूरत है, ठीक। अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 भी ले सकते हैं, ठीक, कर लेते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं 2 4, ठीक, किसी भी तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 8 10 ये हो गया। उस पार जाता है तो पॉजिटिव में होता है, इस पार आता है तो माइनस में होता है। -2 -4 -6 -8 -10। अब ये हो गया। ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, उसमें भी प्लस में होता है। 2 4 6 8 10। अब नीचे जाएंगे तो इसमें क्या होगा, माइनस में होगा। -2 -4 -6 -8 -10। तो -10 तक ही लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ और 10 तक ही अंक गया है, तो इसलिए हम 10 तक ही ले लेते हैं, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। देखिए अब ए नंबर को हमको क्या करना है, रखना है। ए नंबर पे 3 और 5 है। अब ध्यान देना है 3 और 5 जो है वो धनात्मक में है, तो पहले इस बार 3 चलना है, 0 से 1 2 3। तो यहाँ पे 3 तो लिखा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बीच में ही 2 और 4 के बीच में ही 3 होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। और ऊपर कितने नंबर तक जाना है, 5 नंबर तक, मतलब यहाँ से ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ठीक। इस 4 और 6 के बीच में ही 5 होता है, तो इसलिए अगर लिखा नहीं है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी के बीच में होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे बिंदु रख देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इसको हम लिख देंगे ए बराबर 3,5। और दूसरी बिंदु की बात करें 10,0, इसका मतलब है कि 10 पॉजिटिव में है, धनात्मक में, इस पार जाइए 10 नंबर तक। ऊपर कितने तक जाना है, 0, तो इसका मतलब यहीं पे रुक जाना है, ठीक। ये आपका बन गया, क्लियर। अब बन जाता है तो क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं ऐसे करके, ठीक। एक समीकरण हमारा बन गया है, ठीक। अब दूसरा समीकरण को देखेंगे। दूसरा समीकरण को हमको कैसे बनाना है, तो 8, -2, इस पार 8 नंबर तक जाइए, ठीक है। उसके बाद -2 मतलब नीचे -2 तक, ये ऐसे, ठीक। यहाँ पे बिंदु रख दीजिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे ऐसे रख देंगे तो -2 के सामने भी हैं और 8 के सामने भी हैं। ये नाम क्या है, ये C है, तो मतलब 8, -2, ठीक। दूसरा और समीकरण क्या है, 3,5। 3 धनात्मक में जाइएगा, 1 2 3 यहाँ तक धनात्मक चले गए, उसके बाद 5 भी धनात्मक में ही जाना है। मतलब अगर ध्यान दें तो क्या है, कहीं ना कहीं इसी बिंदु पर ही कट रहा है ना।
3 5 यहाँ है, 3 5 यहाँ है, तो इसका मतलब है कि इसी बिंदु पर ही हमारा क्या आ रहा है, ए बी सी डी, डी वाला ऑप्शन भी इसी पर है, 3 5। तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको ये ऐसे करके, ठीक, ऐसे, ठीक। अब आपका ये हमारा क्लियर हो गया है। ओके, तो ये ऐसे क्लियर हो गया है, तो अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ग्राफ पूरी तरह से क्लियर हो गया है। और जिस बिंदु पर ये काटता है, पहले ये होता है x, तो दूसरा क्या होता है y, और हमने x का वैल्यू क्या माना था, ठीक, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, x की जगह पर कितना है 3 है, और एक कलम का मूल्य कितना माना था y, तो y जगह कितना है 5 है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम अपना जो वीडियो डालने का सिलसिला है वो जारी रखें। आप कमेंट के माध्यम से जो भी हो बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।